उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने बुद्ध को शांति, सत्य और करुणा के मार्ग को दिखाने के लिए महलों के सुख और चैन को त्याग कर अपने जीवन में सत्य और ज्ञान का खोज करना पड़ा और यही खोज बनी बौद्ध धर्म के नींव। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की पूरी दास्तान। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लंबिनी में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर हुआ। वह कपिल वस्तु के महलों में पले बढ़े और हर प्रकार के सांसारिक सुख का अनुभव किया, लेकिन एक गहरी बेचैनी ने उन्हें हमेशा परेशान किया। सिद्धार्थ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने महल से बाहर निकलकर संसार के 4 बड़े दृश्य देखे: वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और एक सन्यासी। ये दृश्य उनके भीतर एक जिज्ञासा और दया की भावना को जगा गई। उन्होंने सोचा, आखिर संसार का यह दुख क्यों और इसका समाधान क्या है। सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को पीछे छोड़ते हुए महल का त्याग किया। इस महान त्याग के बाद उन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा गया। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें वह उत्तर नहीं मिल सका जिसकी उन्हें तलाश थी। अंत में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता वह इस पेड़ के नीचे से नहीं उठेंगे। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ को अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई और गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त करने वाला। इसी ज्ञान से उन्होंने संसार के दुखों का कारण और उनके समाधान को समझा। बुद्ध ने अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने वाराणसी के सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। यह शिक्षा उनके बौद्ध धर्म की नींव बनी। गौतम बुद्ध ने जीवन भर ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को करुणा, अहिंसा और मध्य वर्ग की शिक्षा दी। उनके अनुयायी धीरे धीरे बढ़ते गए और बौद्ध धर्म पूरे भारत में, फिर एशिया में और विश्व भर में फैलने लगा। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम सांस लिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य की खोज और उसकी प्राप्ति से संसार के दुखों का अंत हो सकता है।